आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम टॉप 37 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर अपना अलग ही महत्व रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं, जिसमें पहला है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। सेकंड कथक उत्तर प्रदेश। तीसरा कथकली केरल। चौथा मोहिनीअट्टम केरल। पांचवा ओडिसी ओडिशा। छठवा सत्रिया असम। सातवां मणिपुरी मणिपुर। आठवां कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसी के साथ अपना एक क्वेश्चन तैयार होता है हर एग्ज़ाम के अंदर, जो हर एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल हर कोई सी भी एग्ज़ाम में शास्त्रीय नृत्य का एक क्वेश्चन आना अनिवार्य हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 4A ब्रैकेट अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो यह है, इनकी संख्या कुल 11 है जो भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद में लिखे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में संशोधन ने कि कौन से संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के का अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका उत्तर है 44वें संशोधन ने इस संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है, देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो इसका उत्तर है सन 1885 के अंदर 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। तो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं? तो जो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द सम्मिलित किए गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड गणराज्य से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। सातवां क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, जो भारत के प्रस्तुत विख्यात बांसुरी वादक थे जिनका संबंध उच्च घरानों से था। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका उत्तर है ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। इसलिए यह लाहौर अधिवेशन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर है 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में संविधान में शामिल किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए पर कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की और वर्ष 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। इसका उत्तर है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने चेन्नई के अंदर कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य निहित है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है, जिसकी लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस विशेष सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल काल की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष 1526 में लड़ी गई थी। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि किसने की थी? हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में की गई है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहाँ जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चोरी चौराहा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। इसका उत्तर है यह घटना सन 1922 फरवरी की है, जहाँ चोरी यूपी के अंदर चौराचारी नामक स्थान पर घटना होने के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 के अंदर। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल, जो सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी किसने लगा? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी, जो अकबर की 3 खंड की जीवनी है। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तथा एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक विशेष साइंटिस्ट थे जिनकी गणना आज तक की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व बिहार का सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलिया, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? विषाणु के कारण यह सभी डिजीज होती है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने
नीति व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? यह इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? इसका उत्तर है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? इसका उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अगला, 3 कटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? उत्तर है नील किसानों के लिए गांधी जी का 3 कटिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन चंपारण में सन 1917 के अंदर शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और अपने भविष्य को उज्जवल करें। और ये है हमारी क्लास 1। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।